देखिए, हम सरदार बीएम सिंह साहब की ईमानदारी, बहादुरी और जो उनकी ज़हानत है, जो उनकी विद्वता है, उसके कायल हैं। इसीलिए उनकी सपोर्ट के लिए आज यहाँ आए हैं। किसानों और मजदूरों को अगर अपने असली अधिकार चाहिए तो सबसे पहले उन्हें अपना नेतृत्व चुनना होगा अच्छा। तो अगर नेतृत्व अच्छा होगा तो किसान और मजदूर ही, उत्तर प्रदेश की हो या देश की कोई भी राज्य की सरकार हो, वो पलट सकते हैं और अपनी स्वयं की सरकार भी ला सकते हैं। और यहाँ ऐसी सरकार तो ला ही सकते हैं जो उनके इशारे पे चले, उनके हक अधिकार लूटे नहीं बल्कि उनके हक अधिकार देने की चेष्टा करे। सर, आपने अभी डेफिनेशन बताई थी एक नेता की कि क्या होनी चाहिए, ईमानदारी, और साथ में तीन चार और चीजें बताई थी। क्या आपको लगता है कि सर ऐसा कोई नेता हिंदुस्तान में पैदा हो सकता है? पहले जब भूतकाल में कोई पैदा हुआ है ऐसा? अभी आपने स्पीच में सुना ही है। देखिए, किसी के नाम बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं है। मैंने एक और बात कही थी, नेता वही अच्छा होता है जो बात वो कहे वो करे। मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें तो सब करते हैं, बड़ी से बड़ी लंबी चौड़ी बातें सब करते हैं, लेकिन जितनी बातें कहते हैं उसका 2% भी करते नहीं। तो बुनियादी बात ये, जो नेता जो कहे वो करे, ईमानदार हो, बहादुर हो और वो ज़हीन भी हो, उसके पास अकल भी हो। ये 3 क्वालिटी होनी चाहिए और ऐसा नेतृत्व आपको जेलों में मिलेंगे, ऐसे नेतृत्व आपको जिनके घरों में रेड्स हो रही हैं वो वहाँ मिलेंगे, और ऐसे नेतृत्व आपको ज़्यादा पॉपुलर नहीं मिलेंगे। ये जनता का काम है। अगर अच्छा सरदार चाहिए तो फिर ढूंढ के लाना पड़ेगा। जो आके खुद बता रहा है मैं बड़ा आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ, मुझे सपोर्ट करो, वो अच्छा नहीं होगा, वो फ्रॉड ही होगा। सर, 70 सालों में, 75 सालों में हम ये नहीं समझ सके अभी तक कि हमारे जो नेता हैं जिनको नेतृत्व करना चाहिए वो कौन लोग होना चाहिए। वो जेलों में बैठे हैं जैसे आपने बताया, जहाँ वो पॉपुलर नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं वो राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, तो फिर सर आगे कैसे आप समझते पहली हो? चीज है, जो टेलीविजन और इस पे अखबारों में ज्यादा आते हैं हाँ। वो ईमानदार हो ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। क्योंकि आपको ये पता है सारी जो एजेंसीज हैं सब आरएसएस और बीजेपी ने खरीद रखी है, वो उसी आदमी को दिखाएंगी जो उनका एजेंट हो। पहली शर्त है। दूसरी बात यह है कि वो उसके ऊपर कोई ऐसे इल्जाम नहीं लगे होंगे और वो जो बोलता होगा वो करता होगा। अगर अगर उसके ऊपर कोई केसेस होंगे भी तो वो जनता की लड़ाई लड़ने के होंगे, कुछ चोरी डकैती और लूटमार और फ्रॉड करने के नहीं होंगे, बैंक डकैती ये सब। तो ये बुनियादी चीजें हैं। और तीसरी बात, जो व्यक्ति अपनी बढ़ाई करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है वो तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। सरदार वीएम सिंह जो है, सब कहते हैं कि सर एक ईमानदार कर्मठ जुझारू नेता है हमारे, लेकिन आज तक जो स्टेज पे मैं देख रहा हूँ, बीजेपी के विरुद्ध सरदार वीएम सिंह लड़ रहे हैं, कांग्रेस के विरुद्ध लड़ते रहे हैं, समाजवादी के विरुद्ध भी लड़ते हैं, लेकिन सभी नेता बैठे हुए हैं सर यहाँ पे, वो क्यों? तो अब देखिए, जो जिस भी पार्टी के नेता होते हैं वो बहुत होशियार भी होते हैं। उनको पता है किसके साथ फोटो खिंचवाने में फायदा और किसके साथ नुकसान है। तो वीएम सिंह साहब के साथ किसी खास वजह से लोग अपनी फोटो खिंचवाना चाहते हैं, आगे आप खुद समझ जाइए। सर वीएम सिंह जैसे कह रहे हैं किसान पार्टी बनाएंगे, हम वो बनाते तो आप साथ में आएंगे सर? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो भी अच्छा काम करेगा, कोई भी व्यक्ति हो, पॉलिटिकल पार्टी बनाए, सोशल संगठन बनाए, मैं जो भी संविधानवादी है, ईमानदार है, मैं उसकी पूरी ताकत लगा के मदद करता हूँ। और वीएम सिंह साहब तो मतलब 24 कैरेट गोल्ड है, तो उनकी किसी भी अगर आवाज़ उठेगी तो हम उनकी सपोर्ट करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन नहीं करता हूँ। आप नहीं करेंगे सर? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ज्वाइन नहीं करता। सर आपने इलेक्शन पीछे पार्टिसिपेट करा था, रामपुर में आप आए थे, आपको ध्यान नहीं होगा, मैं आपसे मिला था सर वहाँ पे, तो वहाँ पे सर क्या कारण रहे जो लोगों की आपको पूरी सपोर्ट नहीं मिली? देखिए, वो इलेक्शन मैंने सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की चोरी, जो पूरे देश में अगर इलेक्शन जीतना है किसी को भी, जनता वोट दे रही है लेकिन इलेक्शन हार रही है, तो वो सबूत इकट्ठे करने के लिए वो इलेक्शन लड़ा था। और उसके बाद आपने देखा कि ईवीएम के खिलाफ सारे सबूत हम जो लोग आंखों से देख सकते हैं वो हमने पेश किए, और ईवीएम की लड़ाई को इतना आगे बढ़ाने में रामपुर का मेरा इलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट साबित हुआ। और दूसरी बात यह कि अगर अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज आज हैं ऑपोजिशन की, उनके अंदर आरएसएस और बीजेपी के एजेंट्स ना हो तो अब तक पेपर बैलेट से चुनाव हो रहे होते, और अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो इलेक्शन कोई भी जीते, आरएसएस और बीजेपी नहीं जीते। नहीं जीते। रामपुर में सर ये चोरी थी या वहाँ पे सर वोट चोरी हो रही थी? वहां पे मैं था तो वोट चोरी कम हुई, वरना वहां बीजेपी जीतती थी हर बार। मैंने ईवीएम की चोरी वहां पे कम करवाई, इसीलिए सपा जीती। धन्यवाद बहुत बहुत।
ये थे हमारे साथ में महमूद पराचा जी। इन्होंने जो भी बातें कही हैं, लेकिन जो इनकी, मैं कहता हूं कि जो इनकी डिमांड है कि नेता कैसा होना चाहिए, जहां जो एक नेता के अंदर ये क्वालिटी चाह रहे हैं, मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई क्वालिटी वाले नेता हिंदुस्तान में मिल पाएंगे। और जहां पहले रहे हैं, बहुत दूर की कौड़ी लग रही है कि जो ये सोच के बैठे हुए हैं। अब आगे ऊपर वाला जानता है कि होने को कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाला बहुत बेअंत होता है। वो हो सकता है कि ईमानदार से ईमानदार नेता भी हमारे बीच में पैदा कर दे, लेकिन लोगों की जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, वो जो जितना भ्रष्ट नेता है उसका उतना ही जो की चढ़ाई ज्यादा है, लोग उसकी आवाज बुलंद है, लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। ईमानदार जो है घरों में बैठे हुए हैं। धन्यवाद।